पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का दूसरा ओडीआई खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने ये मैच बआसानी जीत लिया है। और इसी तरह से हमें पहला ओडीआई भी जीतना चाहिए था। बारिश हो गई थी, वो एक कह सकते हैं ये एक वजह हो सकती है, लेकिन आई थिंक इसी तरह से हमें मैचेस खेलने चाहिए, स्पेशली ऐसी टीमों के खिलाफ। ऐसी टीमों से मेरा मुराद ये है कि जो कि क्रिकेट बहुत कम खेलती है, जिनका एक्सपोजर क्रिकेट को लेके बहुत कम है। सो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स देनी चाहिए हर मैच में और एक अच्छी टीम की तरह परफॉर्म करना चाहिए, जो कि आज हमने किया। पहले स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं इस पर। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और कोई इतना खास किसी की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आई। टॉप स्कोरर उनके डियॉन मेयर्स थे, जिन्होंने 33 किया 30 बॉलों पे। शुरू में जब पावर प्ले में ये खेल रहे थे तो मुझे अच्छी चीज़ ये लग रही थी जिम्बाब्वे की कि इनका रन रेट नीचे आ नहीं रहा था, कि इनके आउट हो रहे थे लेकिन इनका रन रेट नहीं नीचे आ रहा था, कि रन रेट 4-5 का लेके चल रहे थे। 5 के राउंड अबाउट चलते रहे हैं ये 100 तक भी। बाद में इनके फिर आउट होना शुरू हुए और फिर पाकिस्तान ने इनको 145 पे ऑल आउट किया। और फिर उसके बाद अगर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो अबरार ने 4 आउट किए, 3 आउट किए सलमान ने, और फैसल लखनऊ ने 1 आउट किया और साइम ने भी 1 आउट किया। सो ओवरऑल अगर देखें तो इब्रार ने डिसेंट बॉलिंग की, स्पिन ट्रैक था। सलमान ने भी अच्छी बॉलिंग की, 3 आउट किए। फैसल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 1 आउट किया उसने भी। और फैसल की मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि ये रन्स भी नहीं दे रहा। मतलब इसको एक मैंने इसको पहले भी देखा, पहले ओडीआई में और अब, ये इसके पास ब्रेक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करते हो तो मोस्टली बैट्समैनों को वहाँ से ब्रेक इतना ज़्यादा बॉलर्स को इतना ज़्यादा ब्रेक मिलता नहीं है। वो मोस्टली ऐसा होता है कि रोंगन होता है और आप तेज बॉल करोगे, तो इसको वहाँ से भी ब्रेक मिलता है, जिस तरह से आप देखेंगे कुलदीप यादव को मिलता है, इंडिया के जो बॉलर है। सो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि ये आई थिंक ये एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान का आने वाले टाइम में, आई थिंक। और मुझे अभी भी लगता है कि हमें एक लेफ्ट आर्म बॉलर की ज़रूरत है, लेफ्ट आर्म अच्छे स्पिनर की। मुमताज़ मेहरान मुमताज़ है, एक अच्छा वो भी है। अब उसको भी अभी मैंने नेशनल टीम में तो नहीं देखा, आई थिंक नहीं, वो अभी इसमें डेब्यू नहीं किया हुआ। वो एक अच्छा हो सकता है। और भी आई थिंक होंगे बॉलर्स, आई थिंक इससे पहले नवाज वगैरह थे, लेकिन नवाज ने कोई इतना खास इंप्रेस किया नहीं था। लेकिन हमें एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया और पाकिस्तान शुरू में थोड़ा सा कहूँगा कि थोड़ा स्क्रैची था। अब्दुल्ला और साइम आज फिर शुरू में वो गलती कर रहे थे जो कि हमने पहले मैच में बात की थी, कि यहाँ पे आपको ड्राइव्स नहीं मारनी जो कि गुड लेंथ पे बॉल है। सो वो पूरी कोशिश वो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बाउंस मिलता है। अफ्रीकन कंट्रीज में मोस्टली ऐसे होता है पिचेस में कि आपको एक एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए। शुरू में दोनों कोशिश कर रहे थे, मैं देख रहा था कि ये ड्राइव की तरफ जा रही थी और वहाँ पे बहुत दफ़ा आई थिंक 2-3 दफ़ा अब्दुल्ला और साइम बचे हैं, एज लगे। और सो आई थिंक ये चीज़ें पिच को जल्दी से करना चाहिए, गेम को एनालिसिस जल्दी से करना चाहिए, ताकि आपको पता चले आपने खेलना किस तरह से। आपके पास एक शॉट नहीं है। सो अब जिस तरह साइम बाद में फिर सेट हुआ, फिर सारी शॉट्स लगती हैं। जब आप सेट हो जाते हो फिर सारी शॉट्स लगती हैं। सो वो चीज़ हमें फिर बाद में नजर आई। साइम ने 100 किया, 113 किया 62 बॉलों पे। आई थिंक 53 बॉलों पे इसका 100 था और 3 छक्के 17 चौके लगाए, 182 का स्ट्राइक रेट। अब्दुल्ला साथ खड़ा हुआ था, अब्दुल्ला स्केची लग रहा था और उसने भी 32 किया 48 बॉलों पे, जो क्या आई थिंक रिक्वायर्ड यही था आज। और इसी तरह से हमने जीतना था। और अच्छी बात यह है कि हमने 19वें ओवर में ये चेस किया और 10 विकेटों से जीते। इसी तरह से जीतना चाहिए। आई थिंक ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए थोड़ी सी, कि हर बंदे को अपनी अपनी जगह पे हर बंदा कैप्टन होना चाहिए, कि मैंने अपनी गेम का एनालिसिस कैसे करना है, मैं कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता हूँ पर्सनली आज। सो वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये नहीं होती कि सिचुएशन को देखते हुए कि मेरी गेम क्या होनी चाहिए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेता हूँ, मैच कैसे खत्म करता हूँ। सो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए। साइम ने आज बहुत ज़बरदस्त आई थिंक इनिंग खेली है और इस तरह से खेलना चाहिए। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे टीम अभी यहाँ पे इतना मतलब इतनी चीज़ें कही तो नहीं जा सकती कि टीम बिल्कुल सेट हो रही है।
एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमें नजर तो आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है हमें कि हमें इस तरह से क्रिकेट खेलनी है। कि पहला मैच जिस तरह से हुआ था, अब वो थोड़ा सा वो बारिश पे डाला जा सकता है, लेकिन आई थिंक उसमें भी हमें थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए था। सेंसिबली उसमें भी हम खेल सकते थे। सो इसी तरह आज चेंजेस भी थे कुछ। तैयब ताहिर खेल रहे थे और अबरार भी खेल रहे थे। सो स्पिनर्स सूट करती हैं ये कंडीशंस। सो आई थिंक अब ये जो आई थिंक जिस तरह से मैच जीते हैं बहुत ज़बरदस्त था। बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि अब मे बी तीसरे मैच में हम कुछ और प्लेयर्स को चांस दें, जो कि अच्छी बात है, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए आई थिंक। लेकिन हमें सीरीज भी जीतनी है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें सीरीज जीतनी है, और बिल्कुल हो सके तो वन साइडेड मैच जीते। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त खेला है, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि फ़खर जमान भी वापस आ जाएंगे। मैं हारिस को बहुत हाईली रेट करता हूँ कि उसको भी आई थिंक किसी ना किसी टीम में होना चाहिए, लेकिन उसको ना वो मुझे कई दफ़ा लगता है कि थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव हो जाता है। वरना वो एज अ बैट्समैन मुझे लगता है कि वो तीसरा ओपनर हो सकता है। हारिस हो गया, साइम हो गया, और फ़खर हो गया, अब्दुल्ला भी ठीक है, इमाम भी ठीक है, ये सारे अच्छे ओपनर्स हैं। बट आई थिंक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो हमें देखनी चाहिए कि नीचे हमारे बैट्समैन कौन है। उसके बाद बाबर आएगा, रिजवान होगा, आगा होगा। आगा ने जिस तरह से 3 आउट किए हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आगा ने 3 आउट किए हैं। तैयब ताहिर है, तैयब ताहिर का तो मैं समझता हूँ कि उसको तीनों फॉर्मेट में होने चाहिए, और वो चौथे या पांचवें नंबर पे खेलना चाहिए। सो वो आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन मुझे लगता है। और सिर्फ वो वजह नहीं है कि वो एक अच्छा बैट्समैन है, वो उसका जो खेलने का तरीका है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि वो तीनों फॉर्मेट्स को सूट करता है। और मुझे लगता है कि उसको तीनों फॉर्मेट्स में होना चाहिए। और उसके साथ अब हमें टीमें भी बिल्ड करनी है। वो टीम बिल्ड करने से मेरी मुराद ये है कि जिस तरह आप सलमान आगा की जगह नहीं बन रही अभी T20 में। इवन अगर उसका PSL में थोड़ा सा देखें तो उसकी 1-2 इनिंग्स अच्छी थी लास्ट PSL में, लेकिन वो खेल रहा था 1 डाउन। अब यहाँ पे आपके पास बाबर है, रिजवान है। सो T20 में अगर आपने बाबर रिजवान को भी डालना है ना, तो फिर तीसरा आप सेम तरह का बैट्समैन नहीं डाल सकते, क्योंकि बाबर भी टाइम लेता है। फिर बाबर भी बाद में अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करता है, रिजवान का भी सेम है। सो फिर आगा को आप ऐसे नहीं डाल सकते, आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए जो कि तोड़ दें सामने वाले को। तैयब ताहिर एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, और इसके अलावा और भी बैट्समैन हैं कि जो कि शायद इससे बेहतर हो सकते हैं। सो आई थिंक वो जो कॉम्बिनेशन हम बनेंगे में भी बहुत सी आई थिंक लोग बातें कर रहे हैं, मीडिया में बातें आ रही हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो बात कर रही है कि शायद शताब को लेके आया जाए आने वाले टाइम में। हो सकता है, लेकिन उसको चैंपियंस T20 जो कप होगा अब पाकिस्तान में, उसमें तो उसका नाम नहीं है। सो आई थिंक काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट है, लेकिन आई थिंक जो कॉम्बिनेशन है ना वो हमें बिल्ड करना है जल्दी से, स्पेशली वनडे का। टेस्ट की टीम मैं कहूँगा किसी हद तक सेटल है, हमें उसमें अच्छी बॉलिंग की ज़रूरत है बिल्कुल, लेकिन टेस्ट की जो टीम है वो ओवरऑल अगर देखें तो आप बैटिंग लाइनअप टॉप ऑर्डर हमारा सेट है, उसमें हमें एक ओपनर की ज़रूरत है जो कि मुझे लगता है कि इमाम हो सकता है। हो सके तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि उसमें भी मैं समझता हूँ कि शान को ओपन करना चाहिए। अब्दुल्ला 1 डाउन खेल सकता है। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मे भी अब्दुल्ला की शायद जगह आने वाले टाइम में अगर वो परफॉर्म उस तरह से नहीं करेगा तो शायद ना भी बने, क्योंकि कामरान ने परफॉर्म कर दी है, अब बाबर भी खेलेगा। सो वो भी एक चीज़ आ जाती है कि शायद ओपन करे साइम के साथ, फिर नीचे 1 डाउन आ जाए कामरान, फिर बाबर आ जाए, फिर उसके बाद रिजवान है। तो फिर ये आई थिंक ये सारी कॉम्बिनेशन अभी थोड़े से बिल्ड होने हैं, लेकिन ओवरऑल एक शक्ल नज़र आती है टेस्ट टीम की। वनडे में हमें भी शक्ल निकालनी है आई थिंक। हमें ठीक है, हमारे मेन बॉलर्स हमें पता है कौन कौन है, लेकिन हमें देखना कि सही बॉलर कौन है, ये नहीं देखना कि बेहतर कौन है। ठीक है, बेहतर नहीं, हमें सही बॉलर ढूंढना है कंडीशंस के मुताबिक कि यहाँ पे हमें किस तरह के बॉलर्स की ज़रूरत है। सो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन हमें बनानी है। और T20 में भी स्पेशली हमें T20 की टीम हमारी नहीं है वैसी यार, जो रिक्वायरमेंट आज की क्रिकेट की है, सो वो हमें बेहतर लाजमी करनी है। अब T20 के मैं अगर 3 नाम लूँ जिनको होना ही चाहिए, वो है साइम अयूब, फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस। ये इन तीनों को तो होना ही चाहिए। तो फिर अब ये 3 अगर हैं तो 2 बैट्समैन और आ जाते हैं ऑटोमेटिकली कि जिनको बाहर निकालना मुश्किल है, बाबर और रिजवान। 5 बैट्समैन तो आपके ये हो गए। ठीक है, तैयब ताहिर कहाँ आएगा? मैं समझता हूँ तैयब ताहिर को होना चाहिए इसमें। सो आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी आई थिंक मुझे लगता है कि आप
ठीक है, फ़खर जमान और अगर फ़खर और साइम ओपन करते हैं, या साइम के साथ हारिस भी ओपन कर सकता है या फ़खर के साथ ओपन कर सकता है, लेकिन आई थिंक वो फिर बात की आ जाती है ना, क्या इनको आप नीचे खिलाएंगे, क्योंकि बाबर अगर वन डाउन आता है, सो ये सारी चीज़ें आई थिंक वो कंपटीशन अभी बनने वाले हैं, और मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसी शक्ल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने ऐसे ऐसे बैट्समैन अब देख रहे होंगे आप लोग T20 क्रिकेट में जो कि ओपन कर रहे हैं, जिस तरह आप मिचेल मार्श को देखें, वो ओपन करता है ODI क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में। T20 में नहीं कर रहा अब, लेकिन ODI में वो ओपन कर रहा है, सो किसी ने सोचा भी नहीं था। T20 में आप ओपनर्स देखें तो सही, ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, मैथ्यू शॉट, मगर आता है वो जे फ्रेजर मगर ऑस्ट्रेलिया का। आप इंडिया का देखें तो क्या नाम है, संजू सैमसन के साथ कौन करता है जी ओपन, शर्मा ने की है, वो अभिषेक शर्मा अभी कर रहा है ओपन। सो वो उस तरह के बैट्समैन देखे ना आप, इवन दूसरी टीमों में भी आप देखें तो हमें उस तरह की क्रिकेट खेलनी है। इंग्लैंड में आप देखें बटलर ओपन करता है, साल्ट ओपन करता है। सो ये आई थिंक ये चीज़ें हमें देखनी है। मिडल ऑर्डर उनका कैसा लिविंगस्टोन है, और आई थिंक ये ज़बरदस्त किस्म के T20 के बैट्समैन है। और ये चीज़ ना हमें समझ नहीं है असल में। ये एक जो इसके बाद एक फॉर्मेट आया ना T10, यार वो बिल्कुल बकवास में टूर्नामेंट लगता है। वो अभी आजकल मैचेस हो रहे हैं उसके, यार उसकी कोई सेंसिबिलिटी है ही नहीं उस टूर्नामेंट की। उसको मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देख रहा होता। सो आई थिंक मैंने भी एक दो इनिंग्स अब देखी हैं, वो भी इस वजह से देखी है कि वो मैंने शर्जील को देखा था कि वो खेल रहा है, शादाब भी खेल रहा है, उसमें मैंने शर्जील की एक दो दफा बैटिंग देखी कि उसकी क्या सूरत हाल है। अब शर्जील ने भी कोई इम्प्रोवाइज किया नहीं अपने आप को, जब से मैंने उसको पहली दफा देखा था। उसकी शॉट्स वही है, उसकी फिजिक वही है, कोई उसने इम्प्रूव किसी तरह से नहीं किया। जिस वक्त इसके ऊपर बैन लगा था, इसको चाहिए था कि अपनी फिटनेस पे पूरी तरह से काम करे, क्योंकि फिटनेस जिस तरह की इसकी थी ना, उसके लिए इसको टाइम चाहिए, वो इसने नहीं किया। क्योंकि अब T20 के लिए आप लंबा खेल सकते हो, सो ये टाइम था कि आप कहीं पर भी खेल सकते थे। इवन ODI में भी आपको ऐसे बैट्समैनों की जरूरत है, लेकिन उसने अपनी फिजिक पे बिल्कुल काम नहीं किया, और उसकी वही लिमिटेड शॉट्स है। वो शॉट्स अच्छी मारता है, लेकिन वो लिमिटेड शॉट्स है। वो हर तरह की वो इम्प्रोवाइजेशन जो साइम में आप देख लेते हैं, वो नहीं नजर आती। सो आई थिंक उसने भी अपने आप को कोई बेहतर किया नहीं है। बाकी आई थिंक ओवरऑल अगर देखें, पाकिस्तान ने अच्छा खेला, और पाकिस्तान को ऐसे ही खेलना चाहिए। बाकी आई थिंक अभी दूसरा टेस्ट जो है इंडिया का, वो भी काफ़ी दूर है, और IPL से रिलेटेड काफ़ी बातें हो रही हैं, और काफ़ी अजीब चीज़ें भी लग रही हैं आपको। अगर देखें तो हम कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जिससे आपको बांग्लादेशी को प्लेयर नज़र नहीं आया। सो ये लोग बात नहीं कर सकते। इंडिया ये कह ही नहीं सकता कि हमारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आपको ऐसे नज़र नहीं आए, अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने हराया था इनको। सो ये ऐसी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आई थिंक यहाँ पे अब साफ साफ नज़र आती हैं, जो कि आने वाले टाइम में आई थिंक ये रिपोर्ट्स कहते हैं ना कि जी ये सपोर्ट अपनी दिखा रही होती है, कि इनके साथ भी ये होगा। और आई थिंक इस पर डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन देखेंगे अगर टाइम मिला तो करेंगे इस पर बात, कि IPL के जो स्क्वाड्स हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आई थिंक देखें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अभी तीसरा ODI है, फिर 3 T20 है। सो आई थिंक वन साइडेड जीतना चाहिए। वो पहले ODI का जो हो गया, लेकिन आई थिंक जीतना चाहिए। पहले ODI में आई थिंक वो भी हो सकता है कि थोड़ी थकावट भी हो सकती है कि ट्रैवल की है, सो मे भी, लेकिन आई थिंक वो हमें फिर भी बेहतर खेलना चाहिए था। एक्सक्यूज कोई नहीं होना चाहिए अच्छी टीम के पास। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।